हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे किंग स्टॉक ऑफ एफएमसीजी सेक्टर। जैसा कि हर कोई जानता है, एफएमसीजी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे लोग अपने पैसे को एक सेफ, समझ रहे हो आप, एक सेफ महसूस करते हैं। और इसीलिए एफएमसीजी सेक्टर में लोग अपने पैसे को एग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, मतलब इस सेक्टर को कहा जाता है स्टॉक मार्केट का राहुल द्रविड़ या फिर चेतेश्वर पुजारा कह लो। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, ये सेक्टर आपको ऐसा नहीं कि आपके पैसे डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, लेकिन ये पैसे आपको कंसिस्टेंट रिटर्न और उसमें रिस्क कम से कम। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो जब मार्केट में गिरावट आती है, जब मार्केट ऐसा लगता है ओवर वैल्यूड हो रहा है, तो पैसा एफएमसीजी की तरफ रुख करता है, ये मान के चलिए। अब एफएमसीजी सेक्टर क्यों आप कहोगे इतना खास है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफएमसीजी सेक्टर में मतलब कि रोजमर्रा से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, जो आपके रोजमर्रा से, इवन आपने देखा होगा लॉकडाउन हुआ था, चीजें बंद हो गई थी, आपको किन चीजों की जरूरत थी? वही एसेंशियल सर्विसेज, आपके घर में होने वाला सामान, डेली यूज होने वाला सामान, और उसके अलावा व्हाट एल्स यू नीड। सोचिए जरा, समझिए कि आपको जिंदगी में गुजर बसर करने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना, थोड़ा बहुत सामान घर में, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो आपके डेली यूज की हैं वो, उसके अलावा आपने देखा होगा फिर भी काम चला या नहीं चला। तो इसीलिए एफएमसीजी सेक्टर को कहा जाता है डिफेंसिव सेक्टर। और आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है इस सेक्टर का महाराज, किंग कहो, बेताज, बादशाह कहो, आप कहोगे कौन सा ऐसा स्टॉक है? सबसे पहले, कभी भी किसी भी इंडेक्स को आप देखोगे, जैसे मैं अभी निफ्टी एफएमसीजी को यहाँ पे देख रहा हूँ, ये निफ्टी एफएमसीजी है, देखिए पूरा का पूरा इंडेक्स है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजीएचएच, इमामी लिमिटेड, मैरिको, यूबीएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, जुबिलियंट फूड, मैकडॉवेल, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी, कॉलगेट पामोलिव, टाटा कंज्यूमर, वीबीएल, ये बहुत सारे स्टॉक इस निफ्टी एफएमसीजी के अंडर आते हैं। अब किसकी बात हो रही होगी? चलिए चलते हैं, समझते हैं किसकी बात यहाँ पे हो रही है। जी हाँ, जिसकी बात हो रही है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एफएमसीजी बिजनेस में एक टॉप का प्लेयर, राज का नहीं। चाहे आज आप बात करो इस जनरेशन में, या आपके एक जनरेशन पहले वाले लोगों से पूछ लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट में बहुत ही जबरदस्त, आज से नहीं बहुत पहले से। अब इसके प्रोडक्ट्स की बात आती है तो अगर स्टॉक की ही बात कर लो आप, मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ के आसपास है, 5.5-6 लाख करोड़ के आसपास। प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस आप इसको कहोगे, 2400 के आसपास। आप इसका कंपनी के ऊपर डेट देखोगे, ना के बराबर डेट, और पी रेशियो आप कहोगे 77 का पी रेशियो है। भाई लोग इसको डिफेंसिव स्टॉक मानते हैं और यहाँ पे पैसा पंप करते रहते हैं धीरे धीरे करके। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 साल का 17%, कोई कमी नहीं है। सेल्स ग्रोथ कोई कमी नहीं है। लेकिन इस स्टॉक के, इस कंपनी के जरा प्रोडक्ट्स को देखिए। कई बार लोग प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट्स को जानते हैं, कंपनी को नहीं जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा स्टॉक है जिसका नाम जनरली मैं कहूँगा जो लोग इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जानते ही होंगे। डव, कॉर्नेटो, ये देखिए हॉर्लिक्स, अब हॉर्लिक्स भी इसके अंदर, बूस्ट, ये सब चीज़ें देखिए। लास्ट टाइम पे अभी हॉर्लिक्स के बहुत सारे अब ब्रांड्स आने लग गए, देखिए हॉर्लिक्स देखिए। और आप यहाँ पे देखिए और भी देखिए, जूनियर हॉर्लिक्स, नॉर, लाइफ बॉय, लिप्टन, लक्स, ये सारे प्रोडक्ट्स। यही नहीं, आप अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि होम केयर सेगमेंट में इसके प्रोडक्ट्स देखिए। और उसके अलावा व्हील, डोमेक्स, सर्फ एक्सेल, रेन, मतलब रेगुलर बेसिस पे, विम भी इसी का है। आप कपड़े धो तो भैया साबुन सर्फ चाहिए, बर्तन धो तो विम चाहिए, और घर की सफाई करो तो डोमेक्स जैसी चीज़ें चाहिए, खुद की सफाई करो तो साबुन चाहिए। सोच रहे हैं इस बात को? तो आप कहोगे हाँ यार ये बात तो सही है। देखिए मतलब इसीलिए ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त। ये तो हो गई बात फंडामेंटल्स की, लेकिन जब मैं आपको स्टॉक लेके आता हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोच समझ के काफ़ी चीज़ें उसके अंदर होती है। ये देखिए जरा आप प्रॉफिट और रेवेन्यू को देखिए, मतलब कोई कमी है? 40,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, और प्रॉफिटेबिलिटी 6,000-7,000 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी। कंसिस्टेंसी देख के आप होने वाले हो फैन। अब आपको क्या कैसी बातें कर रहे हो? रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी, प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी 10%, 13% पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, और पिछले 3 साल का कितना, 17%। और अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल में इसने आपको 24% के रिटर्न से
दिया है, CAGR से रिटर्न दिया। अब आपको ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, 24% तो कोई कमी नहीं है। आप सोचिए, अगर आपने FD कराई होती, मैं एवरेज 10 मान के चल रहा हूँ, पिछले 10 साल में आप देखो 10% के रेट से आपको FD में रिटर्न मिला होगा, और यहाँ पे कितना 24%, कितना सोचिए जरा। अब 1 लाख के हिसाब से आप 10% के हिसाब से लगा लो, और 24% के CAGR के हिसाब से क्या रिटर्न मिले हैं, अमेजिंग। बट यहीं तक नहीं रुकेंगे, अभी मैं आपको और डिटेल इसके दिखाऊंगा पीयर्स को। जैसे मैं आपको बता रहा था, इसके पीयर ग्रुप के शेयर आप देखोगे पूरे FMCG सेक्टर में, कुछ फूड में है, कुछ इस तरीके से पर्सनल केयर, सोप, होम केयर, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जैसे कॉलगेट, पामोलिव, PNGH, जिलेट इंडिया, ये बहुत सारी जो है कंपनीज इसके अंडर हैं। और अगर फूड में देखोगे तो और भी आपके पास आती है, ब्रिटानिया, नेस्ले, वो FMCG फूड, ये FMCG पर्सनल केयर। आप देखिए, अब स्टॉक को आपके सामने का लाने का मकसद क्या था। अभी एक हमारे पास कमेंट आया था, तो ऑल्दो हमने पिछले वीक भी, उससे पहले भी इसके बारे में ज़रूर वीडियोस आपके लिए क्रिएट किए हैं। ये मंथली चार्ट है, और अभी रिसेंटली जो कमेंट आया कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऐसी जो है सिचुएशन है, थोड़ा सा केटर कीजिए। हमने कहा करते हैं केटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो बहुत ही बढ़िया, कोई कमी नहीं है। अब देखिए खुद आप रिटर्न देखिए, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट जनरली वो लोग यूज करते हैं जो लोग, समझिए इस बात को, जो लोग लंबे सालों साल तक इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, उनको कोई डर नहीं लगे, वो मंथली वाले लोग होते हैं। अब इसके रिटर्न्स देख सकते हो आप 10 साल पहले, यानी कि 2011 जनवरी फरवरी, 10 साल पहले वही हुआ। फिर ये स्टॉक था आपका, राउंड ऑफ करके लिए 270 300 के आसपास, ये देखिए 220 270 260 के आसपास, और आज की डेट में 2400 के। मतलब 10 साल में आपका पैसा कितना गुना हुआ, 9 से 10 गुना आपका पैसा हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा स्टॉक है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर। और उसके बाद मार्च के बाद सबसे तेजी से भागा पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे आपको यार बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुई। उसके बाद तो स्टॉक ने जो है नाम ही नहीं लिया वापस चढ़ने का। भाई इतनी ज़बरदस्त सेलिंग, जो इसका एक जिससे हॉर्लिक्स से इसने खरीदा था ग्लैक्सो, उसने अपना माल मार्केट में बेचना बहुत ज़्यादा माल बेचा, तो इसीलिए ये शेयर में करेक्शन यहाँ सेलिंग आपको देखने को मिली। 1900 के प्राइस रेंज में बेचा। उसके बाद आप देखिए उस करेक्शन के बाद रिजोल्यूशन हुआ, हाई बनाया, फिर से बेस उसी रेंज में आया 2000 के आसपास, फिर तेजी आई। अब ये स्टॉक इसीलिए तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन है वो लॉन्ग टर्म वाला भी है। अभी तक तो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आसमान पे पहुँचने लग गई मार्केट, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भाई सोया हुआ है। इसका भी नंबर आएगा सबका। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, क्वालिटी वाला स्टॉक है, इसका नंबर आएगा, सबका नंबर टाइम पे आ रहा है। और किसी का आया, अब मार्केट बिल्कुल पीक पे जा रही है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर में फिर से आपको हलचल देखने को मिलेगी। तो वही हलचल हमें देखने को मिली, तो इसीलिए आपके सामने वीडियो लेके आया। लास्ट टाइम पे ये देखिए, पिछले बहुत पेशेंस इज द की इन स्टॉक मार्केट। इस बड़ी रैली के बाद जो फ्लैट करेक्शन चल रहा है उसको बहुत टाइम हो गया, और मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 6 हफ्ते हो चुके हैं इस करेक्शन को। तो इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपके पास ऑलरेडी तैयार है, बेस ये वाला। इससे पहले जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी तो आपके लिए 2200 के आसपास ये वीडियो लेके आए थे, और अब आप सिचुएशन देख रहे हो, कितनी बढ़िया सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, फ्लैट करेक्शन। बट ये करेक्शन रिजॉल्व कब होगी, आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको यही कहूँगा, ये लेवल धीरे धीरे जा रहा है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम बताएंगे कि ये कब रिजॉल्व होगी। अभी चलते हैं, और अगर आप इस लेवल को देखो तो ये जुलाई अगस्त में जो पीक बनाया था ना, आपको एक बात मैं बार बार कहता हूँ, करेक्शन, कंसोलिडेशन और पुल बैक एट द ब्रेकआउट लेवल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट, मैं कहूँगा एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इन चीज़ को, इनका एनालिसिस, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, मैं आपको ये कहूँगा 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने में आपकी पकड़ नहीं बनेगी। आपको, लोगों को सालों साल लग जाते हैं सीखने में, बट प्रैक्टिस आपकी जरूरत है। आप उसको 6 महीने में भी कर सकते हो, साल भर में भी, बट आप जितने ज़्यादा चार्ट्स को देखोगे, समझोगे, उनके मूवमेंट, इन्वेस्टमेंट, मैं कहूँगा अर्निंग को और पैसा लगाने को, उसको पहले साइड रखिए, वो तो बात की बात है। एक बार सीखने को प्रायोरिटी में रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना यहाँ पे आप मेहनत करोगे। हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे यू लॉट ऑफ मैं कहूँगा मनी, जो आप हार्ड वर्क यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एनालिसिस में अपना लगाओगे। देखिए जरा, अभी कभी भी रैली आ सकती है, बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ रैली, हाउ यू विल मैनेज योर रिस्क, यही तो बात है। बड़े बड़े लोग, कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट सबकी प्रायोरिटी होती है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला शेयर, ये ऐसा नहीं कहूँगा मैं इसको 2400 से 3000 पहुँच जाए, नहीं, ये बहुत ही
मतलब बहुत बड़ा स्टॉक है तो मूवमेंट थोड़ा कम होता है, डिफेंसिव स्टॉक है। बट हाँ, जब इसके मूवमेंट में, इसमें अगर 10% का मूवमेंट आता है तो उसमें ही लोग कई करोड़ों छाप लेते हैं। आप समझिए इस बात को, वो 10% का मूवमेंट भी इसके अंदर बहुत बड़ा होता है। अभी आप देखिए 2200 से 2400 के आसपास गया, ऑलमोस्ट 2200 से 2400 के आसपास अगर आप देखोगे तो 8-10% के आसपास का मूवमेंट ही रहा। और फिर से अगर ये 10% का मूवमेंट यहाँ से आता है तो कहाँ जाएगा, ये वही पीक के लेवल। तो देखिए अब आपके 10% का मूवमेंट और 2600-2700 के लेवल पे यही पीक है। फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कंसोलिडेशन। तो तैयार रहें, और जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है मुझे लगता है भाई कभी भी बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है। और ये स्टॉक का वीडियो लाने का मकसद था कि इस मंथ में बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बन रही है जो कि अगले महीने धमाका कर सकता है। आरएसआई में मोमेंटम दिख रहा है, और इसीलिए अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जब मैं आता हूँ तो मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ। देखिए ये हमारा लास्ट टाइम के ब्रेकआउट का एरिया था जिस समय हमने वीडियो क्रिएट किया था, और बहुत बार हम यहाँ पे देख रहे थे कि भाई स्टॉप लॉस तो हमारा काफ़ी डीप है क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम की थीसिस चल रही है। बट धीरे धीरे करके जैसे ये अभी करेक्शन चली कुछ दिनों की, ये रिजॉल्व होती दिखी। और फ्राइडे का वॉल्यूम मुझे थोड़ा इंप्रेसिव लगा, ये फ्राइडे का वॉल्यूम थोड़ा इंप्रेसिव लगा, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में कभी भी सिचुएशन पॉजिटिव आ सकती है। अब आपके गोल के बेसिस पे आपके रिस्क मैनेजमेंट, जो भाई लंबे वाले लोग हैं, लंबा खेलने वाले लोग हैं, उनका स्टॉप लॉस ये बैठता है। जो भाई खाली डेली को तैयार है खेलने के लिए, वो उनका स्टॉप लॉस ये है। सोच रहे हो, जितना लंबा टाइम फ्रेम आपका होता है स्टॉप लॉस आपका उतना डीप होता है और डर आपका उतना कम होता है। इस चीज़ को याद रखें। यानी कि अगर आप लंबे टाइम के इन्वेस्टर हो तो आपको डर बहुत कम रहता है मार्केट में, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है। आपको पता है भाई चीज़ें बदलेंगी तो मैं पहले ही यहाँ पे सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा हूँ। जितना छोटा टाइम फ्रेम इंट्राडे में आपको लगता है यार क्योंकि इंट्राडे में आप क्या होता है पैसे ज़्यादा लगाते हो और बहुत छोटे मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हो, तो इसीलिए आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आपका वहाँ पे रिस्क भी उसी हिसाब से, और रैंडम मूव्स होते हैं इंट्राडे के। बट उसके लिए भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू अच्छा खासा मुनाफा कमाते हो। जनरली निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के थ्रू लोग इंट्राडे में खूब यहाँ पे अर्निंग करते हैं। बट उसके लिए भी देयर मेजर पार्ट, देयर मेजर अंडरस्टैंडिंग इज टेक्निकल एनालिसिस। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस देखिए कोई लाखों रुपए, हज़ारों रुपए का कोर्स यहाँ पे नहीं है, जस्ट 59 की कॉस्ट ऐड कर रखी है सीरियसनेस ऐड करने के लिए, ताकि आप सीखो। हमारा मेजर गोल है रिटेल इन्वेस्टर जितना ज़्यादा यहाँ पे सीखे और खुद एनालाइज करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है शेयर मार्केट के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।